हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है 7.5 आपकी चल रही थी डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन द्वितीय कोटि के अवकलज। तो मैंने आपको इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। छठवां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है एंड टाइट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन के लिए क्या माना जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े बारीकी से ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, तो आपको सिद्ध करना है d2y dx2 इक्वल टू 2a² XY अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 का होल क्यूब करना है। अब इसमें हो सकता है यहाँ पर a² की जगह a³ आए, देखते भी इसको सॉल्व करके पता पड़ जाएगा कि a² आना है कि a³ आना है, अभी पता पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ये तो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। पहली बार dy dx निकलेगा और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y dx2 निकल के आएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये टर्म लेकर के आनी है। क्लियर? ओके। तो गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3aXy इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 3a और डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। समझ गए होंगे आप इसका डिफरेंशिएशन और 3a ये कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने और x इंटू वाई का मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट 3x² एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² प्लस का 3y² वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y²। अलग से y का करना पड़ता है आपको dy dx। ठीक है ना। माइनस का 3a और इसका u इंटू बी से आपको डिफरेंशिएशन करना है, u इंटू बी से। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। और 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक का आपकी समझ में आ गया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y² और y का करना पड़ेगा dy dx माइनस 3a कांस्टेंट फर्स्ट एज इट इज y का dy dx हो गया प्लस y एज इट इज x का हो गया 1। ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। 3 सब में से कॉमन आगे कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो x² प्लस का y² dy dx माइनस का ax dy dx और माइनस का a बाई इक्वल टू 0। तो 3 तो मैंने कॉमन लेकर 0 में डाल दिया और ये जो a है इसको मैंने पूरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर dy dx आ रहा है, तो एक यहाँ पर आपको dy dx दिखाई दे रहा है ना। तो इन दोनों टर्मों में से आपको dy dx को क्या ले लेना है, कॉमन। तो अंदर बचेगा y² माइनस का ax बच गया। और ये टर्म एंड ये टर्म इनका कर दीजिए आप क्या, पक्षांतरण माने ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। ay उधर जाके प्लस का हो गया और x² उधर जाके माइनस का हो गया। तो बच्चों लोगों dy dx की जो वैल्यू निकल के आती है वो ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax आपको प्राप्त होती है। इसको डाल देंगे बन इक्वेशन नंबर 2। हो जाए फर्स्ट कहाँ पर है, फर्स्ट आपका ये रहा। क्लियर? तो दी गई इक्वेशन को अपन फर्स्ट मान लिया और यहाँ से जो dy dx की वैल्यू पर उनको प्राप्त होती है उसको अपन ने सेकंड इक्वेशन डाल दिया। क्लियर बच्चों? ओके। अब मुझे क्या करना है, d2y dx2 प्राप्त करना है। तो d2y dx2 प्राप्त करने के लिए मुझे इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ dy dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन अंश अपॉन हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के वाले रूल से होगा। तो क्या होता है,
डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया? कि कोई टेंशन है आपको, कोई दिक्कत है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हर यौगितो अंश का अपकलन माइनस अंश यौगितो हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। चलो उधर चलते हैं। तो इम्प्लाइज दैट d2 बाई dx2, d2 बाई dx2 ये वाला। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस का ax, और क्या होगा, a कांस्टेंट है, बाई का हो गया dy dx, बाई का हो जाएगा dy dx माइनस का 2x हो गया। ये एज इट इज ए वाई का डिफरेंशिएशन a इंटू डी वाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स, और माइनस का क्या होगा, ओनली a। समझ गए होंगे आप लोग। वाई स्क्वायर का 2y, अलग से y का होगा डी वाई डी एक्स माइनस a, और x का हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना आपके? ओके। अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, कि यहाँ पर डी वाई डी एक्स फंसा हुआ है, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू अपन के पास ऑलरेडी मौजूद है। कहाँ रही, ये रही। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन को डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक का मैटर तो ईजी था बिल्कुल, जो सारे बच्चे कर सकते हैं सॉल्व बड़े आराम से ईजी वे में। लेकिन अब जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट होगी, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करके इसका एलसीएम लेके इसको मैं सिंप्लीफाइड करूँगा, तो वो जो मैटर है, वो जो प्रोसेस है, वो थोड़ी सी क्या होती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो मैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और माइनस का 2x। क्लियर, मैंने यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया है। माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और 2y, और दोबारा से डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और लास्ट में क्या बच्चों, माइनस का a। ठीक है ना, बताओ, अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है, और मैंने इस जगह पे भी डी वाई डी एक्स की वैल्यू को पुट किया है। अब आगे जो भी कार्य पूरा सिंप्लीफिकेशन का कार्य है, कि इसका सरलीकरण कैसे करेंगे अपन लोग, तो सुनो बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 2y इंटू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a, और वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखने का है। मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो माइनस का 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एलसीएम आएगा, तो 2y एज इट इज, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एलसीएम आगे क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। और इसका अपॉन का वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसके अपॉन का वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, दोबारा से एलसीएम आकर के नीचे आ जाएगा अपॉन में। तो पहले होल स्क्वायर था, अब होल पावर क्या बन जाएगी, 3। ये स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का है, बारीक स्टेप है जरा सही, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक बार अपनी रफ कॉपी बस को दोबारा करके देखना, दोबारा से आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए स्क्वायर बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax स्क्वायर। बाई को मैंने ब्रैकेट से गुना कर दिया, 2x को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, कर दिया ना, माइनस ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 2a बाई स्क्वायर
माइनस का 2x² बाई माइनस ay² और प्लस का a²x। कुछ नहीं किया है, अंदर की टर्मों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, केवल a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, इधर मैंने 2y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है और मैंने a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो बच्चों, कुछ मैटर कम हो सकता है, कम का मतलब कुछ चीज़ें काटी जा सकती हैं। अब कैसे कट रही हैं देखो, ax² माइनस का 2ax² प्लस का, समझ में आ गया नहीं आ गया आपके? आ गया होगा। a² बाई माइनस का ax² प्लस का 2ax², दो बड़ा क्या होगा ये बन जाएगा आपका कितना, ax² प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का a² बाई ये बचेगा और माइनस का 2x/²। क्लियर? आगे बढ़ते, माइनस का ay माइनस x², अंदर देखो बच्चों 2a/² पॉजिटिव और a/² नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा देखना, a/² माइनस का 2 माइनस का क्या आ जाएगा a/² और माइनस 2x² बाई, सोचो वापस सोचो, 2a/² पॉजिटिव a/² नेगेटिव प्लस का बचेगा a/², ठीक है ना। यहाँ a²x सॉरी a²x और माइनस का 2x² बाई, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है y² माइनस ax की होल पावर 3। यहाँ तक का मैटर आपके समझ में आ गया नहीं आ गया है? आ गया है। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, ये 3 टर्म है, बाहर 2 टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएंगी, 6 टर्म। ऐसे यहाँ पर अंदर 3 टर्म्स, यहाँ पर कितनी है, 2 टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएंगी, 6 टर्म। तो 6 टर्म यहाँ पर आएंगी और 6 टर्म क्या आएंगी यहाँ पर आएंगी, तो कुछ कटेंगी और कुछ बचेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, तो देखो बच्चों d2/dx2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो पहले y² इन तीनों से मल्टीप्लाई होने जाएगा, y² ax²/², ठीक है ना। फिर प्लस का आएगा कितना, a²/3, फिर माइनस का 2x/4, 2x/4, फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस का ax मल्टीप्लाई होगा इससे, तो a²x³ आ गया ही, आ गया। अब ax मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, प्लस a³x/a³ हो जाएगा ये, ठीक है ना। और माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, वापिस देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का a²x³ हो गया, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी यहाँ से, तो माइनस का आएगा a³xy, माइनस का a³xy। अब ax मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो प्लस का साइन आएगा और a2ax²/², ये हो गया यहाँ तक का। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे क्या होगा, अब ये टर्म गुना होगी इससे, तो a/a/², तो माइनस का आएगा बच्चों a²/3, क्यों आएगा सुनो, a/a² y/y² करोगे y³ और साइन किसका आएगा, माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो प्लस का हो जाएगा a³xy, क्यों हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस a³xy, क्लियर है ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा उससे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2a, और क्या आएगा बच्चों, x³ x²/², 2ax²/², ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ax²/², माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो माइनस का आएगा a²x³, ठीक है ना, और माइनस का आएगा कितना, 2x4/, ये इतनी सारी टर्म 12 टर्म आई है, बताओ ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और सबके अपोन में कौन चल रहा है, सबके अपोन में चल रहा है बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल पावर 3। ये पूरा एक ही पद है बेटा, ये ध्यान रखना, पूरा क्या है, ये एक ही पद है। अब देखते हैं क्या कटता है क्या बचता है, देखते हैं। तो देखो ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये रहा, और देखो ये रहा, और देखो ये रहा, मिल गया। तो क्या हो चुका है, ये 6a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, देख लो आप लोग। ये प्लस का एक, ये 2 प्लस के, इधर ये 2 प्लस के और 1 प्लस का, तो 2 और 2 4 5 और 1 6 हो गए। और देखो कुछ कटेगा, ए स्क्वायर बाई क्यूब और ए स्क्वायर बाई क्यूब का देखो ये रहा, कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का। और देखिए ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का और ए स्क्वायर एक्स क्यूब किसका आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये प्लस का आना चाहिए जना कि ये प्लस का ए स्क्वायर एक्स है और अपन ने क्या लिख दिया था इसको, माइनस का ए स्क्वायर एक्स लिख दिया था। ये गलती हुई थी पर लोगों से। अब मैंने उसको पूरे को चेक कर लिया है, तो प्लस का आएगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 6 टर्म आ गई, 1 2 3 4 5 6, और बाद में मैं ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लास्ट की ये 6 टर्म आती है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या कट गया, वापिस देखें, ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और 2a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इधर 2a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, 6 तो ही हो गया आपके प्लस के, होगी ना। और ए स्क्वायर बाई क्यूब पॉजिटिव और ए स्क्वायर बाई क्यूब नेगेटिव कट गया, इधर ए स्क्वायर एक्स क्यूब नेगेटिव और ए स्क्वायर एक्स क्यूब पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गए नहीं हो गया आपके, हो गए ना। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो इसको देखना, 2x बाई की पावर 4, इसकी जाति का कोई टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसके बगल में मैं इसको लेके आता हूँ, माइनस का 2x बाई की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 इंटू बाई, हो गया। और क्या टर्म बची, ये टर्म बची, देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्म आपको दिखाई दे रही है, तो माइनस का हो गया 2a क्यूब एक्स वाई। यहाँ तक का क्लियर समझ में आ गया नहीं है आपके, आ गया ना, कोई टेंशन तो नहीं है आपको, नहीं होनी चाहिए। अपॉन बाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स की होल पावर 3, क्लियर बच्चों, ओके। ये किसके इक्वल चल रहा है, d2 बाई dx2 के इक्वल चल रहा है। अब सुनो, 6a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इन दोनों टर्मों में से मैं माइनस का 2xy कॉमन लेता हूँ, माइनस का 2xy का लेता हूँ मैं, कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना। तो अंदर बच जाएगा बाई क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, बोलो बचा कि नहीं बचा, माइनस का 2xy कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बाई क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, और माइनस का 2a क्यूब एक्स बाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल पावर 3, क्लियर बच्चों, ठीक है ना। अब सुनिए, 6a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy, और आप लोग सोचिए कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो यहाँ से देखो, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब की वैल्यू आ सकती है 3a xy, बोलो आ सकती है नहीं आ सकती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 3a xy आती है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3a xy, ठीक है ना, माइनस का 2a क्यूब और बाई 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल पावर 3, क्लियर बच्चों। अब केवल 2-3 स्टेप बचे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, d2 बाई dx2 इक्वल टू 6a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस का 3 दूनी 6 a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 6a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस का 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स की होल पावर 3। समझ में आगे होगा आपके। अब क्या चीज़ कट गई बताओ, ये चीज़ कट गई, ये चीज़ आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो d2 बाई dx2 इक्वल टू माइनस 2a क्यूब एक्स वाई, और यदि आप कहो तो नीचे से मैं माइनस का साइन कॉमन ले सकता हूँ,
बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है ना, इसमें से माइनस का साइन क्या ले सकता हम, कॉमन, और माइनस का साइन जब कॉमन लोगे अपनी पावर को लेके आएगा ना, तो बाहर निकल के आएगा माइनस, और ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का बन जाएगा होल क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अंतिम स्टेप आपको क्या प्राप्त होता है, d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल पावर 3। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था ना आपसे कि इस क्वेश्चन में गलती है जरा सी, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बल्कि क्या है, ए क्यूब है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल क्यूब। देखो बेटा आ गया। तो इस तरह क्या होता है, प्रूफ होता है। तो कहीं भी यदि जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में तो आपको बड़ी समस्या आ जाती है, हमको भी जो समस्या आई थी, जरा से एक माइनस का साइन था, मैंने उसको प्लस का लगा दिया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और एक टर्म जो कटनी चाहिए थी वो कट नहीं रही थी, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अभी दोनों कैंसिल, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है, ठीक है ना। कोई जब तक आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके हैबिट में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ बच्चों, अब आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या क्वेश्चन है सुनो बच्चों, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको फंक्शन माने फलन दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन करके आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो करते हैं इसको। तो गिवन बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ, क्या पता आगे चल के कहीं काम आ जाए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। सोचिए आप लोग स्वयं सोचिए कि डी वाई डी एक्स इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो पहले पावर का होगा, पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, अलग से करना पड़ेगा मेरे को साइन इनवर्स एक्स का, तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर बच्चों? हाँ, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सोचिए कैसे सोचा आपने, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इधर लेके आ रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट की टर्मों को एक तरफ कर लेकर आओ, डिवाइड एक्स के बगल में ले आया करो, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसके आगे करने के 2 तरीके। कैसे 2 तरीके, या तो दोनों ओर का स्क्वायर कर दो तो इससे रूट का साइन हट जाएगा, एक तरीका ये कि रहने दो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन कर दो तब भी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और तुम यदि चाहो करना तो पहले दोनों ओर का स्क्वायर कर लेना, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2 बाई डी एक्स टू प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। देखो बढ़ाओ क्या होगा, सुनो, पहले रूट का होगा 1/2 रूट एज इट इज, ये तो हो गया रूट का। अब अंदर की टर्म का होगा, एक का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और आगे कौन है, माइनस का साइन, तो माइनस के 2x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक बार दोबारा समझ लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई डी एक्स को हो जाएगा d2 बाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, रूट का करोगे, रूट का होता है 1/2 रूट एज इट इज, फिर अंदर की टर्म का करोगे, एक का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आगे माइनस का साइन, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या करना है। हाँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स टू। सोचें आप लोग, माइनस का 2 से 2 कट गया,
एक्स डिवाइड ई एक्स इक्वल टू 2। कौन सा क्या कर दिया आपने, समझ में नहीं आया। सुनो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा नहीं आएगा, आएगा ना एलसीएम। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, और एलसीएम आगे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यूँ होगा ना। तो इसका रूट ये रहा, रूट इंटू रूट d2 बाई डी एक्स 2 प्लस इंटू माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस 2 से 2 कट गया, x बच गया केवल, और बगल में कौन है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और इसका अपॉन का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, इसका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से ये वाला रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स 2। क्लियर। फिर माइनस का x डिवाइड डी एक्स, माइनस का x डिवाई डी एक्स, और उधर क्या बचा हुआ है 2, इधर ले क्या हो गया 2 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। यदि आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं चाहते तो पहले दोनों ओर का स्क्वायर कर लेना, तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर, और जब साइन इनवर्स x का स्क्वायर बनाओगे ना तो एक काम करना, इस जगह पर इसकी वैल्यू क्या रख लेना, बाई रख लेना, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। यहाँ पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर लेना, पहले बाई पुट करने के बाद ही उसका डिफरेंशिएशन करना, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। और यदि ऐसे करना चाहो तो मात्र 3 स्टेपों में इसका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको 7.5 पूरी करवा दी है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें 2 एग्जाम्पल थोड़े हार्ड हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपकी 7.6 स्टार्ट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।